क्या आपको पता है एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट दोनों ही आंसर लिखते हैं एग्जाम में। आप भी आंसर लिखते हो, टॉपर वाला बच्चा भी लिख रहा होगा आंसर, बट फिर भी उसको फुल मार्क्स मिलते और आपको जो है यहाँ पे मार्क्स जो है नहीं मिल पाते, आपके मार्क्स जो है काट लिए जाते हैं। तो आखिरकार कारण क्या है, डिफरेंस क्या है जो टॉपर स्टूडेंट्स अपने आंसर्स में इंक्लूड करते हैं जो आप नहीं करते? तो आज हम वही डिफरेंस यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बच्चे मैं आपको बताने वाली हूँ कि टॉपर क्या लिखता है और एक एवरेज स्टूडेंट क्या लिखता है। देखो, अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, जैसे क्वेश्चन उसके सामने आता है उसको कुछ पढ़ता नहीं है, उसको ये नहीं पता कि उसको एक्सप्लेन करना है या उसको जो डिफरेंशिएट करना है, उसको जो याद आता है बस वो लिखता चला जाता है। तो एवरेज स्टूडेंट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करता, राइट? वॉट एवर ही रिमेंबर्स, राइट, वॉट एवर ही रिमेंबर्स, उसको जो याद आता है भैया बस वो वही लिखता है, उसको और कुछ नहीं फोकस करना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉपर बच्चा जो होता है पूरा प्रॉपर एनालिसिस करता है। टॉपर बच्चा जो है प्रॉपर एनालिसिस करता है, देखता है कि उसमें डिस्क्राइब पूछा है, एनालिसिस पूछा है, डिफरेंशिएशन पूछा है, तब जाके अपना आंसर लिखता है। तो आपको बच्चे ऐसा नहीं करना है, आपको जो मन में आए बस लिखते चले जाओ। क्वेश्चन आया, अच्छा इसके बारे में पूछा, मुझे तो इसके बारे में ये पता है, लिख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ढंग से यहाँ पे आंसर राइटिंग करनी है ना? वहीं पर अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन, एवरेज स्टूडेंट कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिखता है, नो इंट्रोडक्शन, नो कोई इंट्रोडक्शन लिखता है, सीधा लिखता चला जाता है। वेयर हर एक टॉपर के बच्चे में, हर एक टॉपर बच्चे का अगर आप आंसर देखोगे प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखता है, प्रॉपर इंट्रो विद डिफाइन, है ना? कोई भी प्रॉपर इंट्रो होता है विद डेफिनेशन के साथ, यहाँ पर जो है प्रॉपर इंट्रो एक टॉपर बच्चा देता है जो कि एक एवरेज बच्चा नहीं देता। अब वहीं पर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, जो एवरेज स्टूडेंट का जो आंसर होता है उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, नो कंप्लीट पैराग्राफ्स होते हैं, बस कंप्लीट बिग पैराग्राफ, और उसमें भी एक ही बात बार बार रिपीट करी हुई होती है। इससे क्या काम चलेगा बच्चे? इससे कुछ काम नहीं चलेगा। बिग पैराग्राफ्स आर अ बिग नो। वेयर एज अगर आप यहाँ पे टॉपर बच्चे की बात करोगे तो प्रॉपर प्रॉपर पैराग्राफ्स नहीं होते हैं, प्रॉपर जो है पॉइंट्स होते हैं, प्रॉपर पॉइंट्स होते हैं, प्रॉपर पॉइंट्स में ये लोग अपना जो है आंसर यहाँ पे लिखते हैं। वेयर एज अगर मैं बात करूं हेडिंग्स की, है ना, तो यहाँ पे बच्चे जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो कोई हेडिंग्स यूज नहीं करते हैं, नो हेडिंग्स, कोई हेडिंग्स नहीं यूज करते हैं, ना कोई कीवर्ड यूज करते हैं, बस लिखते चले जाते हैं। तो अगर आप हेडिंग्स यूज नहीं करोगे तो यार आपकी टीचर आपको मार्क्स कैसे देगी? आपको हेडिंग्स कीवर्ड्स यूज करना बहुत जरूरी है। वेयर किसी भी टॉपर की आंसर शीट उठा के देख लो, प्रॉपर हेडिंग्स होती है, प्रॉपर हेडिंग्स विद सब हेडिंग्स, हेडिंग्स के अंदर भी सब हेडिंग्स होती है, बिकॉज उनको बहुत सारी चीजें याद है यार, उनके पास बहुत सारा कंटेंट है लिखने के लिए, उनके पास बहुत सारा कंटेंट है इसलिए उनको याद रहती है। वहीं पर और क्या डिफरेंस होता है? यूज ऑफ कीवर्ड्स, बच्चे एवरेज बच्चे कोई कीवर्ड नहीं लिखते, नो कीवर्ड्स, और ना ही नो हाईलाइटिंग, ना ही वो कोई हाईलाइट करते अपने कीवर्ड्स को। तो यार ये भी एक गलत चीज है। हमेशा कीवर्ड्स यूज करो, एनसीईआरटी कीवर्ड्स यूज करो और उनको हाईलाइट भी करो जिससे टीचर को पता चल जाए कि हाँ बच्चे को पता है ये इंपॉर्टेंट है। वेयर जो आपके टॉपर बच्चे होते हैं प्रॉपर कीवर्ड्स यूज करते हैं, प्रॉपर, वो भी एनसीईआरटी कीवर्ड्स, प्रॉपर एनसीईआरटी के जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, उनको आप देखोगे उनके आंसर शीट में, ठीक है? वेयर एवरेज बच्चा एग्जाम्पल नहीं देता, वो आंसर लिख ले वही वही काफी है, नो एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल्स बच्चे हमेशा देने हैं, चाहे क्वेश्चन में पूछा गया है या नहीं दिया, अगर उसमें एग्जाम्पल बन सकते हैं तो टॉपर बच्चा हमेशा आंसर्स को यूज करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि एवरेज बच्चा डायग्राम्स ऑफ फ्लो चार्ट्स बनाता है, नहीं बनाता, बस उसको आंसर लिखने से मतलब है, बस जैसे तैसे मेरा आंसर छूटे, बस खत्म हो मेरे पेपर, मैं आजाद हो जाऊं। बट अगर आपको यार टॉपर बनना है तो आपको इस चीज के ऊपर भी फोकस करना है, अपनी प्रेजेंटेशन पर वर्क करना है, प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है। उसके ऊपर अगर आपको कोई फ्लो चार्ट आता है, कोई डायग्राम आता है तो आप जरूर बनाइए, मस्ट मस्ट मस्ट, ठीक है? हर आंसर में नहीं बट जहां पर हो सकता है वहां पर बनाइए, ठीक है? वहीं पर जो एवरेज बच्चा होता है उसकी आंसर की लेंथ कभी भी अप्रोप्रिएट नहीं होती, इनअप्रोप्रिएट होती है, या तो बहुत बड़ी होगी इनअप्रोप्रिएट, या तो बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ होती है या बहुत ज्यादा छोटा लिख देता है ना? जो चीज उसको आती होती है धड़ 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 लिखता रहता है, उसका भी कोई फायदा नहीं, और जो उसको नहीं आता उसमें बहुत छोटा लिख देता है।
बट जो टॉपर लोग होते हैं बच्चे, उनके आंसर की लेंथ एकदम परफेक्ट होती है। किसके हिसाब से होती है बच्चे? एकदम क्वेश्चन के हिसाब से, पूछा क्या किया गया क्वेश्चन में, परफेक्ट होते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्क्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्क्स कि पूछा क्या जा रहा है एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंगली टॉपर बच्चा अपना आंसर लिखता है। तो क्या आपको समझ आ रही है आपको चीजें क्या फोकस करनी है? तो बच्चे आपको ये चीजें कहाँ मिलेंगे कि मैम हमारी आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाए, हम कहाँ पर ये कर सकते हैं, हमें सीखनी है आंसर राइटिंग। तो बच्चे हम अपने बैचेस में ये सिखाते हैं, आंसर राइटिंग करना भी सिखाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे बैच लेना है बच्चे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा ना भी एक क्रिसमस में ना भी सेल चल रही है ना, तो आप क्रिसमस पे यहाँ पे जो है ले सकते हो हमारा न्यू बैच। देखो क्रिसमस है भाई, है ना, तो क्रिसमस में यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको ना करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे जाओगे, आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे, आपको सीयूटी क्रैश कोर्स में जाना है, क्योंकि अभी विजेता 2.0 पर क्रिसमस की सेल चल रही है, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। आप हमारा विजेता 2.0 बैच यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे ये 1499 का है, बट इसमें थोड़ा सा और डिस्काउंट दे दूं मैं, तो यहाँ पे क्रिसमस 27 वाला कूपन कोड हटाना, यहाँ पे मैं तुम्हारी सेंटा हूँ यार, मैं तुम्हारे लिए और डिस्काउंट यहाँ पे लेकर आई हूँ, तो आप यहाँ पे आशी40 कूपन कोड यूज करोगे, तो यार इससे आपको मेरी गाइडेंस भी मिलेगी और आपको इसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल गया। तो आप देख रहे हो ये 1437 का आपका जो है बैच हो गया है। सो फटाफट से जाओ यार, बहुत ही कम टाइम बचा है, बिकॉज ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है ना, तो आप इसमें मिस ना करो कोई भी क्लासेस, तो अभी से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, और आपके जो आंसर है फिर इस तरीके के होने लग जाएंगे। तो वेट क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ, ठीक है। और आप मुझे प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी आपके आंसर्स किसकी तरह लिखते हो, आप एवरेज स्टूडेंट की तरह लिख रहे हो या फिर यू आर ऑलरेडी अ प्रो और बिल्कुल टॉपर स्टूडेंट्स की तरह आप आंसर लिखने लगे हो। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसे आंसर्स हो गए आपके। फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।